राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जया एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, जया एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और व्रत की कथा शुरू करेंगे। तो चलिए व्रत की कथा करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण में जया एकादशी का महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार उसके अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे भूत पिशाच की योनि कहा जाता है। और जया एकादशी को इसी योनि से मुक्ति दिलाने वाला कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसे कष्टदायक योनि से मुक्ति मिलती है और उन्हें इस योनि में नहीं जाना पड़ता। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक बताइए। माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी की व्रत की कथा क्या है और इसको करने से क्या फल मिलता है, शीघ्र बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास करने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्त होता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। मैं तुमसे अब जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उन्हीं गंधर्व में एक मालवानन भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही वह रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नाम की नृत्यांगा भी थी। पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या ने मालवानों की गई और वो अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। मालवानों व्रती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद भी बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। मालवानों कर उन्हें श्राप देते और कहते, स्वर्ग में से वंचित होकर तुम मृत्यु लोक में पिशाच का जीवन भोगोगे, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का अपमान किया है। साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से वह दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाच जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाच जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और न ही कुछ पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही उन्होंने पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल और ठंड के कारण उस दिन वे बड़े ही दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे एक दूसरे से सटककर बड़ी कठिन पूर्वक अपनी रात काटने लगे। पूरी रात उन्होंने अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचकर पश्चाताप किया। सुबह होते ही दोनों ही की मृत्यु हो गई। अनजाने में सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान का नाम जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः ही उन्होंने अपना अप्सरा और सुंदर गंधर्व का वेश धारण कर लिया और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को लौट चले। अब जब देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, वे उनके शाप से मुक्त कैसे हुई? तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के पर कृपा हुई। हमने अनजाने में माघ शुक्ल की एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास किया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने में पिशाच जीवन से मुक्त कर दिया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमें भी जया एकादशी व्रत करना चाहिए। जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों से हमें मुक्ति हो जाती है। जो भी मनुष्य जया एकादशी के व्रत का विधिवत करता है उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और गो हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। अतः सभी को जया एकादशी व्रत और पूजन जरूर करना चाहिए।
यह थी जया एकादशी व्रत की कथा। अब मैं आपको गणेश जी की कथा जरूर सुनाऊंगी। शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया अंधी थी और रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। बुढ़िया के पूजन से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी ने बुढ़िया के सामने आए और बोले, हे बुढ़िया माई, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगना चाहती हो वो वर मांग लो। बुढ़िया ने कहा, भगवान मैं तो मांगना ही नहीं जानती। तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे बहू के आस पड़ोस में सभी से पूछ के बात बता देना, कल मैं फिर आऊँगा, कल मांग लेना। बुढ़िया माई बोली, ठीक है गणेश जी। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया सीधा अपने बेटे के पास गई, जाकर सारी बात बताई। फिर बोली, बताओ बेटा, मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला, माँ बहुत सारा धन मांग लो, तेरी सातों पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा। फिर वह अपनी बहू के पास गई, सारी बात बताई तो बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन दौलत का, असली धन दौलत तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए पोता मांग लो, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। बुढ़िया माई बोली, बेटा बात तो तुम्हारी भी ठीक है। फिर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास जा चली गई और अपनी पड़ोसन से बोली कि बता मैं क्या मांगू। पड़ोसन बोली, बुढ़िया की सहेली थी। पड़ोसन बोली, क्या करेगी धन का, क्या करेगी पोते का, अपने लिए आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़िया माई बोली, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। सबकी बात सुन के बुढ़िया माई सो गई। अब नींद तो आई नहीं, पूरी रात सोचती रही, क्या मांगू क्या मांगू। सुबह हो गई। सुबह गणेश जी फिर से आए, बोले, बता बुढ़िया माई क्या मांगना है, मांगो अब बुढ़िया माई। बुढ़िया माई बोली, गणेश जी महाराज, मांगना तो मैं नहीं जाती, अगर आप मुझसे कुछ देना ही चाहते हो तो बस इतना वरदान दीजिए, मैं अपने महल में सोने के पालने में अपने पोते को झूलते हुए देखूं। अब गणेश जी महाराज तो यह सुनते ही टक से गए। माई मैं तो सोच रहा था तुम तो बहुत भोली हो, तुम तो बहुत चतुर निकली, एक ही बात में धन महल पोता आके सब कुछ मांग लिया। गणेश जी महाराज तो हंसते हंसते बुढ़िया को सारी चीज़ें देकर चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ की वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकाराता भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके घर को अंदर से भर देना। यह थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से जया एकादशी व्रत की कथा पूर्ण होती है। आपको यह व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरे चैनल पे जया एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि की वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहां से आप पूजा विधि भी देख सकते हो। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।